एक और स्ट्रेटजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मूविंग एवरेज रिबन। अब जैसे देखते हैं मूविंग एवरेज रिबन, तो यहाँ पे एक बात को याद रखिएगा, यहाँ पे मूविंग एवरेज रिबन यहाँ पे टेक्निकल्स में है। बहुत सारे लोग ना ये गलती करते, ढूंढ नहीं पाते। टेक्निकल्स का जो मूविंग एवरेज रिबन है हमें उसे इस्तेमाल करना है, ना कि यहाँ पे कम्युनिटी में जितने सारे हैं। तो हमें कम्युनिटी का कोई भी मूविंग एवरेज रिबन इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के, यहाँ पे जो वाला है हमें इसी को ही इस्तेमाल करना है। क्यों, मैं आपको इसको इस्तेमाल करके बताता हूँ। ये एक्चुअल में अलग अलग 4 मूविंग एवरेजेस है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का अगर आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे आप एक ही इंडिकेटर लगा सकते हैं, माफ़ कीजिएगा 2 इंडिकेटर एक बार में चलता है। तो यहाँ पे अगर आपको मूविंग एवरेज ज़्यादा नंबर में इस्तेमाल करना है तो वो जो मूविंग एवरेज रिबन है जो टेक्निकल्स का है वो सबसे सही है। अब यहाँ पर 4 है, तो हमें 4 की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो 4 को छोड़ के हम सिर्फ 3 का इस्तेमाल करेंगे। अब SMA में है सिंपल मूविंग एवरेज में हम इसको कर देंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीनों के तीनों को। सबसे पहला वाला हाई, दूसरा वाला H+L+C और तीसरा वाला लो। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 20 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 96, 50 लिखा हुआ है इसको भी हम कर देंगे 96 और 100 लिखा हुआ है इसको भी हम कर देंगे 96। बस थोड़ा सा कलर यहाँ पे बदल देंगे, पहला वाला हरा कर देंगे, दूसरा वाला येलो कर देंगे और तीसरा वाला रेड कर देंगे। बस इतना ही बदलाव हमें करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या बदलाव किया है। 3 MA हमने इस्तेमाल किया है, तीनों को हमने EMA में कन्वर्ट किया है। SMA में था, EMA में कर लिया है। सबके सब यहाँ पे क्लोज थे, हमने सबसे पहले इसको किया है हाई, सेकंड वाला H+L+C, थर्ड वाला किया है लो। यहाँ पर तीनों का जो वैल्यू है वो है 96 और साथ में हमने इसके कलर को बदला है, पहला वाला ग्रीन, दूसरा वाला येलो, तीसरा वाला रेड। बस मार्केट को बेहतर तरीके से, मार्केट के उथल पुथल को समझने की क्रिया को बस समझने के लिए। आइए देखते हैं अभी क्या क्या यहाँ पे किया जा सकता। अब ये 96 आप कह सकते हैं कि 96 का हाई H+L+C प्लस लो का हमने ये में लगाया है। अब यहाँ पे साथ में और एक इंडिकेटर हमको साथ में चाहिए, वो वाला है TMA। TMA में कौन सा, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ना, TMA सेंटर्ड बैंड इंडिकेटर, इसको हम लगा लेंगे। इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, यहाँ पर इसके सेटिंग्स में जाके 12 लिखा हुआ है इसको आप कर दीजिए 30 और नीचे एवरेज टू मल्टीप्लायर इसको कर दीजिए 1.2, 2 लिखा हुआ इसको 1.2 कर देंगे। स्टाइल में जाइए, सबको पहले शुरुआत का जो 3 है उसको अनचेक कीजिए और लास्ट का जो लाइन है उसको भी अनचेक कीजिए। बस इतना कर देने से आपका सेटअप अब हो गया है रेडी। अब सवाल आता है कि हमें एंट्री कब करनी है और कब नहीं करनी है। एक दूसरा हमारा जो एग्जिट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट दोनों ही हम यहाँ पे सिग्नल के बेस पे करने वाले हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट तीनों EMA के ऊपर है तो जब हमें सिग्नल मिलेगा इस प्रकार से, तो हम यहाँ पे सिग्नल पे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब हमको सिग्नल मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर जब रहेगा सिग्नल कैसा होगा, अगर 2 कैंडल, पहले वाले में नीचे सिग्नल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले सिग्नल है यहाँ पे और साथ में और एक ग्रीन कलर का अगर कैंडल बनता है, ये यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल आप देख पा रहे हैं ये वाला, तो पहला एक सिग्नल वाला कैंडल बना, उसके बाद दूसरा वाला बना, इसके बाद आपकी एंट्री यहीं से हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको कि सिर्फ 2 ही मिले, कभी कभी ऐसा होता है ग्रीन बनता है फिर एक रेड बनता है फिर एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन। तो इस प्रकार से अगर 3 भी अगर ग्रीन आपको मिल जाता है तो भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एग्जिट कहाँ पे होगा, उसी तरीके से जैसा आपने एंट्री किया है, यहाँ पे 3 रेड देख के हम एग्जिट करेंगे। याद रखिए 3 रेड सिग्नल देख के हम एग्जिट करेंगे, 1 2 3। यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, हम 3 रेड सिग्नल देके एग्जिट करेंगे। दोबारा एंट्री हम तभी करेंगे जब फिर से मार्केट आपको यहाँ पे कोई ग्रीन सिग्नल दिखाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बन रहा है, तो ऐसे जगह पे हम फिर से एंट्री नहीं करेंगे। क्यों, अब मार्केट इस EMA के नीचे चला गया है। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। और
अगर मार्केट इस ईएमए के नीचे गया है तो इस बात का ध्यान रख के अब हम सिर्फ पुट में ही एंट्री करेंगे। जैसे देखिए मार्केट सीधा सीधा नीचे और यहाँ पे जाके फिर से पुट का एंट्री बना है। मैं थोड़ी देर पहले आपको जो कह रहा था कि अगर 3 लगातार कैंडल्स बनते हैं ऐसे, पहला एक रेड, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड, ऐसे सिचुएशन पे भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कंसेक्यूटिवली लगातार 2 रेड कैंडल भी अगर बन जाते हैं तो भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस पे आप एंटर कर सकते हैं। एग्जिट कब करेंगे? जब मार्केट आपको फिर से ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर दे। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर 3 ग्रीन सिग्नल पे हम बाहर चले जाएंगे। हालांकि मार्केट ने यहीं पे तीनों के तीनों दे दिए थे, अब यहाँ पे वो सिग्नल्स आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो आप उसके बारे में चिंता ना करिएगा। वो सिग्नल्स कभी कभी वैनिश हो जाता है, लेकिन जब लाइव मार्केट चलता है तो वो सिग्नल आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर से यहाँ पर देखेंगे, फिर से आपको यहाँ पे एंट्री मिल रहा है। तो एंट्री के लिए या तो कंसेक्यूटिवली 3 ग्रीन सिग्नल पर बीच में एक रेड कैंडल चाहिए, या लगातार 2 सेम कलर के कैंडल्स, बस। अब अगर आप सोचेंगे कि हमें एंट्री तो मिल जाएगा लेकिन ये सिग्नल्स कितने पावरफुल है, तो सिग्नल्स बहुत पावरफुल है। सिग्नल्स बिल्कुल भी मार्केट में जो सही टाइम है, एक्चुअल टाइम पे मार्केट पे ये काम करता है। आप देखेंगे, देखिए मार्केट अभी चल रहा है, करंट मार्केट अभी चल रहा है, तो इसलिए आप सिग्नल्स की आप चिंता ना करें। स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर अभी मार्केट के करंट रेट पे अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट अभी ये ईएमए है उसके नीचे यहाँ पे बना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री कर दी है, लेकिन अब मार्केट यहाँ से वापस जा रहा है। ठीक है, यहाँ से वापस जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट कहाँ पे है? बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ईएमए के ऊपर है। ईएमए के ऊपर एक बार अगर चला जाएगा तो कम से कम इतना समझ में आ जाए कि हाँ मार्केट यहाँ पे अपने दायरे को क्रॉस कर चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। कई बार होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैंडल्स के ऊपर अगर बना देंगे, बहुत बार होता है कैंडल्स के ऊपर जाता है पर ईएमए तीनों ईएमए के नीचे होता है, वहीं से मार्केट को फिर से प्रेशर मिलता है सेलिंग का, मार्केट दोबारा नीचे आता है। तो बेहतर ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस इन तीनों ईएमए के ऊपर हो, फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम हो सकता है। अच्छा, बात करते हैं कि कितने ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो बड़ा आसान दिख रहा है, जितना सिग्नल मिलेगा उतना बार आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। ठीक है, ये आसान दिखता है। टाइम फ्रेम 1 मिनट का सबसे अच्छा है। आप चाहे तो इसको 3 मिनट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5 मिनट में, 15 मिनट, आपकी जो इच्छा है। लेकिन अगर मैं इंट्रेस्ट की बात करूँ, पहले से तय कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपकी इंट्रेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए और आपका टारगेट दिन का क्या होना चाहिए। अगर वो अकम्प्लिश हो जाता है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप और वहाँ पर बने रहने की आवश्यकता आपको है नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।